महादेव जी नंदी पर सवार होकर कैलाश पहाड़ से निकले हिमालय नगर में गए और हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती के विवाह की तैयारी ऐसी की थी, जो जो विवाह में आएंगे उनकी सबकी प्रतिमा हिमालय ने अपने द्वार पर खड़ी की थी। जितने बाराती बनकर आए थे सबकी प्रतिमा थी। इसलिए देव समूह ने प्रवेश किया तो सभी देवताओं की प्रतिमा देखी। अपनी अपनी प्रतिमा देखकर देवता वहां वहां खड़े रहने लगे। ऐसे कुतूहल हुआ। सभी देवियां ने देखा हमारी भी प्रतिमा है, तो सभी देवियां अपनी अपनी प्रतिमा को देखकर वहां खड़ी रही, अपनी स्वयं की प्रतिमा देखने लगी। वैसे जैसे जैसे भारत हिमालय नगर में प्रवेश करती गई, वैसे वैसे जिनकी जहां जहां मूर्ति प्रतिमा थी वहां वहां ये देवता अपनी प्रतिमा अपनी मूर्ति देखने के लिए वहां खड़े रहे। और कहीं भूत प्रेतों की कोई प्रतिमा नहीं थी, इसलिए भूत प्रेत शंकर जी के साथ धीरे 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 चल रहे और आगे जा रहे। देवता देवगण देविया इंद्र की अप्सरा इंद्रगण सभी की प्रतिमा थी। अपनी अपनी प्रतिमा को देखकर जहां जहां प्रतिमा है वहां वहां खड़े रहे। इसलिए सब लोग छूटने लगे थे, धीरे धीरे छूटने लगे थे। जिनकी प्रतिमा नहीं थी वो सभी शिव जी के साथ चलते रहे। और सभी देवता अपनी अपनी प्रतिमा, विष्णु स्वयं, लक्ष्मी स्वयं, ब्रह्माणी सब अपनी अपनी प्रतिमा देखने में इतने प्रसन्न हो गए, वहां खड़े रहे। एक मानव का लक्षण है, कभी आप किसी के विवाह का एल्बम देख रहे हैं तो एल्बम देखते देखिए इनमें दूसरों का फोटो आप नहीं देखते, आपका देखते, कहीं आप है अंदर। एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। जो पूरे एल्बम में आपकी फोटो कहीं नहीं होगी तो आप धीरे से छोड़ देंगे, बहुत सुंदर है। लेकिन ये एल्बम में कहीं आपकी फोटो आ गई तो वहां आप टक्कर ले जाएंगे, वहां रुक जाएगा, ओ मेरे भी फोटो यहाँ। एक मनुष्य स्वभाव का ऐसा वर्णन भी मानव की मानसिकता है। अब तो फोटो सामान्य हो गया, मोबाइल आया। बाकी पहले तो हम फोटो खिंचाने के लिए जाते थे स्टूडियो में, इसी बहुत जरूरियात पड़ती थी तो जाते थे पासपोर्ट खिंचाने के लिए। तो पासपोर्ट जब आता था तब इतना इंतजार रहता था कब फोटो आएगी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो। लेकिन जब पासपोर्ट फोटो हमारी ब्लैक एंड व्हाइट आती थी, हम कितनी बार देखते थे, बार बार देखते रहते थे, बार बार देखते थे, ये मेरे फोटो। ये युग था, अब तो सब कुछ सामान्य हो रहा है। इसलिए अपनी अपनी प्रतिमा देखने में सभी देवता प्रसन्न रहे। और हिमालय का ऐसा उद्देश्य था कि मैं सबको प्रसन्न रखूं, सबको मैं आनंदित करूं, इसलिए हिमालय ने ऐसी व्यवस्था की थी। और ये व्यवस्था बहुत प्राचीन है। अभी भी आप किसी के रिसेप्शन में अथवा किसी के विवाह में गए होंगे तो आपको मालूम है, जहां से विवाह का द्वार होता है दोनों तरफ प्रतिमा लगी रहती है, दोनों तरफ फोटो लगे रहते हैं। काका मामा फूफा फूफी सबका फोटो रहता है, दोनों तरफ फोटो दिखते दिखते आप अंदर विवाह मंडप तक पहुंच गए। ये पद्धति हिमालय ने बनाई थी। अभी भी हम करते हैं ना, कभी बड़े लग्न में आप जाते हैं तो जहां से रास्ता शुरू होता है टेढ़ा मेढ़ा, तो वहां रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर फोटो सब परिवार के लगी रहती है। हिमालय ने भी ऐसा ही किया था। और भगवान स्वयं शिव जी भूत प्रेतों के साथ विवाह मंडप के द्वार पहुंच गए। हरखाती मलकाती अनेक अरमानों के साथ माता मैनावती दुल्हे महाराज का स्वागत करने के लिए आई। पहले तो सुंदर मंत्रों का गायन हो रहा था, गर्गाचार्य महाराज मंत्र गा रहे थे, बृहस्पति देव भी सुंदर मंत्रों का गायन कर रहे थे, सुंदर स्वागत हो रहा था। मैना स्वागत कर रही थी और मैना के मन में एक विचार उठा कि मेरी पुत्री पार्वती ने कितना कठिन तप किया है, तो उसका वर, उसका पति कितना सुंदर है, जरा देख लूंगी। धीरे से मैना ने ऊपर दृष्टि की, दुल्हे महाराज के सामने देखा तो सूर्य कोटि समप्रभा, करोड़ों सूर्य समान जिन्हें मुख पर प्रकाश, अति दिव्य रूप देखा। मैना दृष्टि टका नहीं सकी और मैना ने तुरंत आंख बंद कर ली, इतना तेज देखा। और मैना मन में सोचने लगी कि इतना तेजस्वी, इतना प्रकाशित। और मैना के मन में हुआ कि एक बार और मन भर के देख लो। जब मैना ने दूसरी बार दृष्टि की, विकट रूप धरी भगवान शंकर, 5 मोढ़ा वड़ो वरज,
खोपड़ी नहीं मार, आजू बाजू भूत पेट डाकिनी शाकिनी, अंग पर ने मुख पर इतनी भस्म लगावेली, बिखरी हुई गुथी हुई जटा। मैना के मन में हुआ कि पहले मैंने देखा वो तो बहुत कुछ दिव्य मुझे दिखाई दिया, अब दूसरी बार देख रही हूं तो वो तो बहुत कुरूप है, वो तो भयानक है। ऐसा वर हो सकता है? मैना भगवान शिव की माया से भ्रमित हुई और शिव महापुराण ग्रंथ में कहा, महादेव ने ऐसी एक सुंदर रचना की थी, शिव जी सबको सुंदर दिखाई देते लेकिन मैना को एक को ही कुरूप दिखाई दे रहे थे। इसलिए शिव जी का नाम लीलाधर है, लीला विशारद है। मैना मन में सोचने लगी कि ये सही है कि ये सही है, निर्णय ले ले सकी मैना। और बाद में भगवान शिव की माया से भ्रमित हुई, हाथ में जो सौभाग्य द्रव्य था नीचे गिर गया और मैना दुल्हे महाराज का विरोध करने लगी, मेरी सुंदर पुत्री पार्वती का विवाह इस कुरूप वर के साथ में नहीं करूंगी। इतने अपमान भरे हुए शब्द मैना बोलने लगी और शिव जी शांति से प्रसन्न होकर सबको सुन रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? भगवान शिव जी को ऐसे लीला करने की क्या आवश्यकता थी कि मैना को पहले जो रूप दिखाया अति सुंदर दिव्य रूप तेजोमय रूप दिखाया, दूसरी बार जो शिव जी ने मैना को दिखाया कुरूप दिखाया। मैना जो दूसरी बार दृष्टि न करे तो ये घटना नहीं बनती, लेकिन मैना ने दूसरी बार जब दुल्हे महाराज को देखा तब ये सब कुछ हुआ है। इसलिए उसका तात्पर्य ये है, आचार्य लोग उनका अर्थ ऐसा करते हैं कि कोई भी मां अपनी बेटी का विवाह कर रही है तो ये मां दुल्हे महाराज का स्वागत करने के लिए जाती है, तब इस माता को दृष्टि नीचे रखनी चाहिए। जो कन्या की माता दुल्हे महाराज के सामने जो दृष्टि करती है तो इस माता को दृष्टि दोष लगता है, ये शास्त्र का विधान है। इसलिए ज्यादातर हम देखते हैं जब दुल्हे महाराज का स्वागत करने के लिए कन्या की मां आती है तब उसकी दृष्टि नीची होती। जो ब्राह्मण देवता का है ये सब कुछ विधि विधान स्वागत सब कुछ होता है, नजर नहीं करती, उसके सामने देखती नहीं, नीचे दृष्टि रखकर सब कुछ विधि होती है, ऐसा आचार्य लोग कहते हैं। लेकिन जिनको पता नहीं वो तो डोळा काटते हुए વરાજન પણ એમ થાય કે હજી એની દીકરી મારી સાથે પરણાવીને ત્યાં ડોળા કાઢે છે, હવે પરણાવ્યા પછી તો મારું શું થાય મને ખબર નહીં, ઘરમાંથી કાઢશે ને કુટુંબમાંથી ને કાઢશે અને કરે એવું જ, આખા પરિવારમાંથી તેને દૂર કરે। इसलिए उसकी मर्यादा होती है, मर्यादा का जतन करना पड़ता है। और एक बात और भी याद रखना, जब आपकी बेटी का विवाह हो रहा है तो जैसे आपकी बेटी दुल्हन के रूप में तैयार हो रही है, बेटी की तरह मां को तैयार नहीं होना है, थोड़ा सा कम रहना है, क्योंकि आप आपकी बेटी का विवाह कर रहे हैं। कहीं के परिवार में तुम जाते तो पता नहीं लगता कौन कन्या है और कौन कन्या की मां है। थोड़ी सी मर्यादा रखनी चाहिए। कब मैं बड़ी हो गई हूं, मेरी बेटी का विवाह मैं कर रही हूं, इसलिए थोड़ी उनसे कम तैयार हूं मैं। कहीं कहीं जगह पर तो पता नहीं लगता कौन कन्या की मां। मुझे भी एक बार ऐसा हुआ था। मैं एक बार बॉम्बे जा रहा था तो बीच में एक परिवार था हमारा, तो उस परिवार में विवाह था, तो मैं परिचित नहीं था, लेकिन किसी ने कहा तक आपको वहां जाना ही पड़ेगा, तो मैं गया था वहां। तो मैं कन्या के लिए एक साल ले गया था, कन्या के लिए एक फूल का हार भी मैं ले गया था, कन्या का सम्मान करने, जो बेटी का विवाह हो रहा था उसका आदर सत्कार करने के लिए एक शॉल और एक मैं फूल का हार ले गया था। तो मैं वहां जाकर बैठा और मेरा स्वागत हुआ, मैं भी बैठा। तो कन्या प्रणाम करने के लिए आई तो मैंने साल उड़ाड़ी, मैंने फूल माला भी मैंने पहनाई, और उनकी जैसी दूसरी आई तो मैंने कहा दो बेटियों का विवाह है? उसने कहा नहीं, एक ही बेटी का विवाह है, आप जो प्रणाम करे हुई इसका उसका विवाह है। तो मैं तो पहले आए कौन थे? उसकी मां थी वो तो। और मैं इतना अफसोस करने लगा, वो मैं तो कन्या का सम्मान मुझे करना था और कन्या की मां का मैंने सम्मान कर दिया। और मन में हुआ मैंने तो गलती कर दी, लेकिन दुल्हे महाराज गलती न कर बैठे तो ठीक है। इसलिए थोड़ा सा कम तैयार होना, मर्यादा होती है, मर्यादा का जतन करें। इसलिए घटना हुई है। बाद में मेहमानों ने समझाया, लेकिन मैना नहीं मानी।
बृहस्पति ने समझाया, बृहस्पति की बात भी नहीं मानी, गर्गाचार्य की भी बात नहीं मानी। अंत में हिमालय को समाचार दिया, हिमालय आइए आपका प्रसंग बिगड़ रहा है। हिमालय जी वहां आए। हिमालय ने कहा कि मैं ना समाज में हमारा मान सम्मान प्रतिष्ठा, और आप कह रही हैं कि पुत्री पार्वती का विवाह इस वर के साथ नहीं करेंगे, समाज में कितनी बड़ी अपकीर्ति होगी। कीर्तिमान मनुष्य को अपकीर्ति का बहुत भय रहता है। मैना को समझाने का बहुत प्रयास किया, मैना आप शांत हो जाइए, आप बोलकर प्रसंग को बिगाड़े नहीं, खराब न करें आप। लेकिन मैना ने हिमालय की भी बात नहीं मानी है। और हमारे छोटे मोटे प्रसंगों में बिगाड़ने का हाथ दूसरों लोगों का नहीं होता, अपने नजदीक वाले लोग ही प्रसंग को कभी कभी बिगाड़ते हैं। बेटे का विवाह है तो दूर वाले कोई प्रसंग खराब नहीं करते। बेटे का विवाह हो कि बेटी का विवाह हो, प्रसंग खराब करने वाले दूर के रिश्तेदार नहीं होते, नजदीक वाले ही होते हैं। ज्यादातर नजदीक वाले प्रसंग को खराब करते हैं। इससे बहुत भय रहता है। थोड़ा सा मान सम्मान नहीं दिया, थोड़ा सा आदर नहीं किया, थोड़ा सा कम पूछा तो तुरंत वो प्रसंग बिगाड़ने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। प्रसंगों में बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। नजदीक वाले लोग हैं उनका बहुत आदर और सम्मान करना पड़ता है। मित्र कभी हमारा प्रसंग खराब नहीं करता। दूर का कोई सगा है वो भी कभी प्रसंग खराब नहीं करता। प्रसंग खराब करने वाले नजदीक वाले लोग ही होते हैं। अपना दीकरा लग्न हो तो क्या काका रिसाणा हो, इनका मोटा बापूजी रिसाणा हो, का मासी रिसाणा हो, का फईबा रिहाणा हो, कोई न कोई तो रिसाયેલું હોય જ ત્યાં। અને કોઈનો પ્રસંગ બગાડે તો નણંદબાનું તો ખૂબ ધ્યાન રાખવું લોકોએ। એમને થોડુંક તમે સન્માન વધારે ન આપો તો તરત એને દુઃખ લાગે અને પ્રસંગ બગાડે આપણો। એટલે અમુક પાત્રોને પ્રસંગોમાં ખૂબ સાચવવા પડે છે, એને વધારે પડતા આગળ કરવા પડે, વધારે પડતા તેને સાચવવા પડે, જેથી કરીને આપણો પ્રસંગ સુરક્ષિત રહે। આ हिमालय के मन में यही हुआ कि प्रसंग बिगाड़ने वाली यही साक्षात मैनावती है। अब कौन कौन समझाएंगे उनको। लेकिन हिमालय ने इसी समय आंख बंद करके भगवान शिव जी की सुंदर स्तुति की है। क्योंकि कभी जीवन में ऐसे पड़ाव आते हैं तो भगवान की स्तुति इसमें से कोई न कोई मार्ग दिखा देती है। हिमालय जी ने आंख बंद करी और शिव जी की स्तुति का गायन किया। भगवान आप सुंदर लीला कर रहे हैं, मुझे पता है आपकी लीला का मैं सृष्टि का पात्र हूं, ये मेरा सौभाग्य है। मेरे आंगन में खड़े आप साक्षात शिव है, जगत रचयिता है। भगवान मेरी स्तुति का स्वीकार करें। बहुत सुंदर लंबी स्तुति हिमालय जी ने जो शिव जी की, क्योंकि हिमालय महादेव जी के परम भक्त हैं। हिमालय ने अपने करकमलों के द्वारा अगणित लिंग स्वरूप की स्थापना की। ऐसे हिमालय महादेव के परम भक्त हैं, शिव जी को समर्पित है हिमालय। इसलिए हिमालय ने भगवान महादेव का सुंदर स्तुति का गायन किया है। त्वं ब्रह्मा सृष्टिकर्ता च। हे शिव आप स्वयं ब्रह्मा हैं, सृष्टि की सुंदर रचना आपने की है। जो कुछ दुनिया में है सब कुछ भगवान आप हैं, आपके सिवा और दूसरा कोई है ही नहीं। हिमालय जी ने भगवान शिव जी की सुंदर स्तुति की है। महादेव त्वं ब्रह्मा सृष्टिकर्ता च, त्वं विष्णु परिपालक, त्वं शिवः शिवो अनन्तं सर्वसंहार कारकम् सर्वसंहार कारक। हिमालय जी कहना चाहते कभी भी जीवन में ऐसी विडंबना आवे इसी समय आंख बंद कर भगवान की स्तुति करो, कोई न कोई रास्ता मिल जाएगा। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे पड़ाव आते, कभी भी कहीं भी, व्यवहार में, कभी परिवार में, कभी त्योहार में, कुछ न कुछ ऐसी स्थिति आती है। तो स्तुति के सिवा और कोई मार्ग नहीं। भगवान को प्रार्थना करे, भगवान की स्तुति करे। हिमालय ने बहुत हृदय से भगवान शिव की स्तुति की। इसी समय हृदय में एक नाम याद आया, नारद जी का। इसी समय हिमालय ने नारद जी को कहा, नारद जी मेरा प्रसंग खराब हो रहा है। इतना बड़ा तामझाम किया विवाह का, पुत्री पार्वती का विवाह है। एक बात और विशेष समझे,
जब जगदम्बा अंबा परा अंबा ने दक्ष के वहां जन्म लिया था, तब सती के जीवन में पिताजी उसके पति के विरोधी रहे। दक्ष महाराज हमेशा शिव जी का अनादर करते रहे, शिव जी का अपमान करते रहे। वही साक्षात जगदम्बा अंबा पराम्बा हिमालय के वहां जन्मी तो माता विरोध में ही रही। मैना हमेशा शिव जी का विरोध करती रही, मैना हमेशा शिव जी का विरोध करती रही। दूसरा जन्म पार्वती के रूप में हुआ तो मां हमेशा प्रतिकूल रही, अनुकूल नहीं रही। प्रथम जन्म लिया सती के रूप में, तब पिताजी शिव जी के विरोधी रहे। दूसरा जन्म लिया तो मां उनके विरोधी रही। तो साक्षात जगदम्बा के जीवन में सबको सही नहीं है, तो हमारे जीवन में क्या सबको सही मिलेगा? हमको सबको कहीं ना कहीं त्रुटि रहेगी, कहीं ना कहीं त्रुटि रहेगी। वो तो साक्षात जगदम्बा पराम्बा है, सबकी बुद्धि बदला सकती है, लेकिन ये लीला जगत हित लोक हित के लिए। माता मैनावती ने शिव जी का इतना अनादर, इतना घोर अपमान किया है। अब नारद जी आए, नारद जी ने कहा हिमालय जी कुछ भी दुखी होने की जरूरत नहीं है, अब जाइए, अब मेहमानों के साथ बैठिए, मैं पूरा प्रसंग संभाल लेता हूं, प्रसंग में कहीं भी त्रुटि नहीं रहेगी। अब मैं हूं ना, प्रसंगों में ऐसे लोग होते हैं आपके प्रसंगों को अच्छी तरह से संभाल लेते हैं, कहीं भी प्रसंगों में त्रुटि नहीं रहने देते। ऐसे लोग होते हैं समाज में। और आपके प्रसंगों का व्यवहार उदार व्यक्ति के हाथ में सौंपना चाहिए। कंजूस व्यक्ति के सामने कोई मेरे घर का प्रसंग कभी नहीं सौंपना चाहिए। बेटे का विवाह हो या बेटी का विवाह हो, छोटा मोटा कोई भी व्यवहारिक प्रसंग हो, तो ऐसे व्यक्ति को प्रसंग का कारभार सौंपो जो अंदर से उदार हो। कंजूस व्यक्ति प्रसंग बिगाड़ सकता है, उदार व्यक्ति प्रसंग कभी बिगाड़ेगा नहीं। 2 पैसे का ज्यादा खर्च होगा लेकिन प्रसंग दिव्यता को भर देगा। इसलिए उदारता जिनमें है उसको प्रसंग का व्यवहार सौंपना चाहिए। कहीं जगह पर त्रुटि रहेगी तो अपने जेब में से पैसा निकाल कर वो त्रुटि पूरी करेंगे। कंजूस ये कभी नहीं करेंगे। और कंजूस में कोई संगपन न करो, ये खतरनाक लो है। पाप मूल लोभ, लोभनु मूल पाप। इसीलिए लोभी व्यक्ति तो लोभी आत्म ने समझाओ, ऐसा भजन है, अभी नहीं गाना मुझे। इसीलिए लोभिया मानसों से खूब दूर रहो। नारद जी ने कहा मैं हिमालय जी जाइए, मैं सबको संभाल लेता हूँ। और धीरे से मैना के पास बैठे और प्रणाम किया कि मैना जी प्रणाम। मैना तो मोटू चढ़ा बैठी थी, विरोध करती थी। मेरी सुंदर पार्वती का विवाह ये कुरूप वर के साथ मैं कभी नहीं करूंगी। और नारद जी ने कहा कि मैना आपकी बुद्धि, आपके चतुर है, आपका विवेक, आपके वाणी में मधुरता क्या आपके पास नहीं है? कितने महान हैं आप में कितने कार्यकुशल हैं, कितना प्रेमाळ स्वभाव आपका है। नारद जी ने मैना की मानसिकता इतनी सुंदर तैयार किया, प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। नारद जी ने धीरे मैना की इतनी सुंदर प्रशंसा की, इतनी सुंदर प्रशंसा की। अरे मैना क्या शब्द में को आपका धैर्य, आपके पास जो धैर्य है ऐसा धैर्य तो किसी के पास भी नहीं है। आपके व्यवहार की मधुरता, आपकी वाणी की मधुरता, मैना आपके विचारों की उच्चता कितनी श्रेष्ठ है। मैंने ने कहा नारद जी अब क्या कहना चाहते हो मुझे कहिए। अरे मैं क्या कहूं, कुछ भी नहीं कहूं। मैंने तो सुना है कि आपकी पुत्री पार्वती का विवाह अब उनके साथ नहीं कराना चाहिए। ये मैंने सुना है, वर के साथ वरा नहीं चाहती आप। अरे नारद जी आप ही कहे मेरी पुत्री पार्वती कितनी सुंदर, ये कुरूप कितना है, उनके साथ कैसे मेरी पुत्री का विवाह मैं करूं? कभी नहीं कर सकती मैं। मेरी पुत्री को लेकर मैं आत्महत्या कर सकती हूँ, लेकिन मेरी सुंदर पुत्री का विवाह इस कुरूप वर के साथ मैं कभी नहीं करूंगी। नारद जी ने कहा कि मैना आपकी बात सही है, आपकी पुत्री बहुत सुंदर है, आप भी बहुत सुंदर है, मैं जानता हूं वर भी बहुत कुरूप है, लेकिन मैना आपको पता है आपकी पुत्री कौन है? मेरी पुत्री पार्वती है। आपके आंगन में जो दुल्हा बनकर खड़ा है वो कौन है आपको पता है? मुझे पता है, वो वर है, दुल्हा है। ऐसा नहीं, आप नहीं जानती। भगवान की माया से मैना भ्रमित हो गई। आप कौन है? मैं मैना हूं, नगाधिराज हिमालय की पत्नी। नहीं, अब मुझे बताओ आप कौन है?
मैना ने कहा नारद जी मुझे कुछ भी याद नहीं, आप मुझे क्या कहना चाहते हैं? नारद जी ने अपने तपोबल के द्वारा मैना को पिछले जन्म में ले गया। इसी समय मैना ने कहा कि नारद जी ये सब कुछ मुझे याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है? अब कौन है? मैना ने कहा कि नारद जी हम 3 बहनें थी, मैं बड़ी मैना, मेरी छोटी धनिया, उससे न छोटी कलावती। हम 3 बहनें पितरों की मानसी पुत्री स्वर्गलोक में रहती थी। इतना रूप मिला था, इतना यौवन मिला था, रूप और यौवन और युवानी नादानी सबका अनादर अपमान करने लगी। तीनों बहन अहंकारी बनकर स्वर्गलोक में हम रहती थी। और स्वर्ग का सुख को ऐसा होता है नारद जी, तो आपको पता है ना, जहां दुख का कोई परिचय नहीं है उसको स्वर्ग कहते हैं। पितरों की मानसी पुत्री में 3 बहनें स्वर्गलोक में रहती थी। दूसरों का कुरूप देखकर हम जोर जोर से हंसती थी, किसी का अंग भंग देखकर हम हंसती थी, किसी कोई बहुत कुरूप व्यक्ति है उसको देखकर हम आनंद मनाती थी। और ये बहुत जीवन में बुरी बात है, किसी की कुरूपता पर हंसना, किसी का अंग दिव्यांग है उन पर हंसना, किसी की मूर्खता पर हंसना, किसी की अज्ञानता पर हंसना, वो बहुत बड़ी मूर्खता है। किसी की निर्धनता पर हंसना, किसी की दरिद्रता पर हंसना, ऐसे बहुत लोग हैं दूसरों की गरीबाई पर हंसते रहते। नहीं, कभी नहीं, ये दुर्गुण, कभी नहीं। कोई दुखी हो रहा है और हंस रहे हैं, इससे बड़ा दुर्गुण क्या हो सकता है? नारद जी में 3 बहनें अभिमानी बनकर स्वर्ग लोक में विचरण कर रही थे, स्वर्ग का सुख भोग रहे थे। सुनिए नारद, अब मुझे सब कुछ याद आ रहा है। एक बार हमारे पितरों ने कहा कि हे मैना धन्या कलावती, हम श्वेत लोक में जा रहे हैं। श्वेत लोक में क्यों जा रहे हैं? भगवान विष्णु के दर्शन के लिए हम श्वेत लोक में जा रहे हैं। अब तीनों को आना है श्वेत लोक देखने के लिए। नारद जी, हम तीनों बहनों ने कहा कि पितरों हम आपके साथ आएंगे, श्वेत लोक देखेंगे। विष्णु के दर्शन में तीनों बहनों को कोई प्रीति हमारी नहीं थी, हम तो श्वेत लोक देखने के लिए गई थी। सुनिए नारद, अब मुझे सब कुछ याद आता है। तब हम श्वेत लोक में गए और भगवान विष्णु का दर्शन हमारे पितरों ने किया। हमारे पितरों ने विष्णु की सुंदर सुंदर स्तुति की। हम पीछे खड़ी होकर सबको देख रही थी। हम तो तीनों बहनें अहंकारी अभिमानी घमंडी थी, किसी को प्रणाम नहीं करती, किसी का आदर नहीं करती, किसी का सम्मान नहीं करती, किसी के लिए अच्छे शब्द भी हम कभी नहीं बोलते। को घमंडी थी, अहंकारी थी, अहंकार का रोग हुआ। तो नादानी युवानी थी, रूप था, इतनी सुंदरता थी। बाद में क्या हुआ मैंने आपका ही। नारद जी ने मैना को पूछा। मैना ने कहा नारद जी आपकी कृपा से सब कुछ मुझे याद आ रहा है। मेरे सभी पितृ भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे थे। इसी समय मंदराचल पहाड़ से परम तपस्वी तपो मूर्ति सनत कुमारों का आगमन हुआ और संत कुमार वहां पहुंचे। तो साक्षात सनत कुमारों का आगमन हुआ तो भगवान विष्णु उसके आसन से खड़े हो गए और सनत कुमारों को प्रणाम किया और सनत कुमारों की वंदना की। हमारे पितरों के चेहरे पर, सभी के मुख पर प्रसन्नता उतरी। हम लोग तो भगवान विष्णु के दर्शन के लिए आए थे और साक्षात सनत कुमारों का दर्शन हो गया। विष्णु दर्शन का फल मिल रहा है, सनत कुमारों का दर्शन हो रहा है। विष्णु भगवान के दर्शन दुर्लभ हैं, लेकिन ये सनत कुमारों का दर्शन बहुत दुर्लभ है। सनत कुमारों का दर्शन किसी को नहीं होता, भगवान विष्णु का दर्शन हो सकता है। इसलिए आज भगवान विष्णु के दर्शन का फल सनत कुमारों का दर्शन हो रहा है। हमारे पितृ परस्पर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। हम तीनों बहन पीछे खड़ी थी, अहंकारी अभिमानी थी। हमारे पितरों ने, विष्णु भगवान ने, सब ने मिलकर सनत कुमारों की वंदना की, सनत कुमारों का दर्शन करके प्रसन्नता व्यक्त की। लेकिन तीनों बहन अहंकार अभिमानी, हमने नहीं प्रसन्नता व्यक्त की, हमने न प्रणाम किया न वंदन किया। इसी समय सनत कुमारों की दृष्टि हमारी 3 बहनों पर पड़ी। नारद जी ने कहा मेरा बाद में क्या हुआ सुनाता हूं, कहती हूं मैं आपको, सुनो। सनत कुमारों ने हमारे सामने देखा तो कहा भगवान विष्णु पितरों ये तीनों कन्या कौन है? वो तो अभिमानी है, अहंकारी है। विष्णु आप भी जानते हैं, पितरों आप भी जानते हैं, अभिमानी जीवात्मा स्वर्गलोक में रहने का अधिकारी नहीं है। ये तीनों बहनों का, तीनों कन्याओं का अवतरण मृत्युलोक में होना चाहिए। ये तीनों कन्याओं का जन्म मृत्युलोक में होगा।
हे नारद, हम तीनों बहनों को पता नहीं था कि मृत्युलोक क्या है, मृत्युलोक किसको कहते हैं। हमारे पितरों ने तीनों बहनों को समझाया, मैना, धन्या, कलावती, सनत कुमारों ने आपको श्राप दे दिया है। श्राप? कैसा श्राप? सनत कुमारों ने कहा कि तीनों बहनों का अवतरण मृत्युलोक में होगा। और आपको पता है मृत्युलोक क्या है? तीनों बहनों ने कहा, पितरों हमको पता नहीं मृत्युलोक क्या है। मृत्युलोक में दुख के सिवा कुछ भी नहीं है। और आप तो स्वर्ग में रहने वाले तीनों कन्या, आपने कभी दुख देखा नहीं। और मृत्युलोक में दुख के सिवा और कुछ है ही नहीं। और आप इस स्वर्गलोक में रहने वाली तीनों कन्या मृत्युलोक में कैसे रहोगी? हे नारद, सब कुछ मुझे याद आ रहा आपकी कृपा से। तब सनत कुमार हमारे सामने देखकर कह रहे हैं कि ये कन्या स्वर्गलोक के सुख के अधिकार नहीं है, ये मृत्युलोक के अधिकार। मृत्युलोक में ऐसे अभिमानी जीवात्मा रहते, स्वर्गलोक में ऐसे अभिमानी जीवात्मा नहीं रहते। नारद ने कहा, मैंने बाद में क्या हुआ? सुनो नारद, मेरे पितरों ने तीनों बहनों को समझाया कि संत बड़े तपस्वी होते हैं, उसके हृदय में बहुत करुणा होती है। अब तीनों बहनों मिलकर सनत कुमार की स्तुति करो। हमारे पितरों ने कहा था, तीनों बहनों ने संत कुमार को स्तुति की, हमको क्षमा कर दीजिए, हमारे युवानी है, हम नादान है, हमारी बुद्धि का कोई विकास नहीं हुआ, रूप का अभिमान हुआ है, हम स्वर्गलोक में रहते, मृत्युलोक में कैसे रह सकेंगे हम तीनों कन्या, पितरों की कन्या, हमको क्षमा कर दीजिए। तब सनत कुमारों ने कहा कि मेरे मुख में जो निकला वो सत्य ही होगा। अब तीनों कन्याओं का मृत्युलोक में अवतरण होना ही है, लेकिन तीनों कन्या की गति हम बताते हैं। आप सुनिए, भगवान श्री हरि विष्णु पितृदेवताओं, हम तीनों कन्या की गति के बारे में बात करेंगे। सनत कुमारों ने कहा कि छोटी कलावती तू पहले सुन, आपका जब मृत्युलोक में अवतरण होगा तब तो वृषभ भानु की पत्नी बनेगी, तेरा नाम कीर्ति देवी रहेगा। छोटी कलावती, प्रथम गति तेरी में कहता हूं। सनत कुमार ने कहा कि आपका जब मृत्युलोक में अवतरण होगा तब एक कलावती, तेरा नाम कीर्ति देवी रहेगा और वृषभ भानु की तो पत्नी बनेगी। इसी समय तेरे पेट साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा तेरी पुत्री बनेगी, उसका नाम रहेगा राधा। राधा जब कृष्ण की प्रेम पत्नी बनेगी तब तुझे गौलोक मिलेगा और तेरा मंगल और कल्याण होगा। ऐसी तेरी परम गति हो। मजली धन्या तू सुन, आपका जब मृत्युलोक में अवतरण होगा धन्या, तब तू सुनैना बनेगी और जनक की तो पत्नी बनेगी। जब तू जनक की पत्नी बनेगी तब साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा तेरी पुत्री बनेगी। इस पुत्री का नाम सीता रहेगा और तेरी पुत्री सीता का विवाह भगवान विष्णु का अवतार राम के साथ करेंगे, तब तुझे नित्य वैकुंठ लोक मिलेगा और तेरा सर्व मंगल होगा। हे नारद जी, मैना और संत कुमारों ने कहा, मैना तो बड़ी है, तेरा अवतरण जब मृत्युलोक में होगा तब तेरा नाम तो मैना ही रहेगा। जब मृत्युलोक में तेरा अवतरण होगा तब तेरा नाम मैना रहेगा, तू नगाधिराज हिमालय की पत्नी बनेगी। जब तू नगाधिराज हिमालय की पत्नी बनेगी तब तेरे वहां साक्षात जगदम्बाम्बा पराम्बा तेरी पुत्री बनेगी। इस पुत्री का नाम पार्वती रहेगा और तेरी पुत्री पार्वती का विवाह तू शंकर के साथ करेगी, तब तुझे कैलाश लोक मिलेगा, तेरा मंगल होगा। मैंने ने कहा, नारद जी सब कुछ मुझे याद आ गया। जिनको मेरी पुत्री मैं समझ रही हूं पार्वती, वो मेरी पुत्री नहीं, वो तो साक्षात भवानी है। नारद जी ने कह दिया कि हे मैना, तेरी पुत्री साक्षात भवानी है पार्वती, तो भवानी किसके साथ बढ़ती है, किसके साथ विवाह करेगी? तो भवम भवानी सहितम नमामि। तो तेरे आंगन में जो खड़ा है कौन है? तो वो तो साक्षात शिव है। तो देर किस बात की, जल्दी खड़ी हो जाओ और शिव जी का स्वागत करो। और भगवान का परिचय वही करा सकता है जो पहुंचा हुआ कोई साधु है, पहुंचा हुआ कोई संत है। मैंने आज जुड़कर कहा, नारद जी आपने मेरा पर्दा हटा दिया है, मैं कितनी दुर्भाग्य रही, कितने शब्द मैंने बोल दिया, साक्षात शिव है। और नारद जी के कहने पर मां मैना खड़ी हुई
महादेव का सुंदर स्वागत किया। प्रभु पधारे विवाह मंडप में और भाई मैनाक बहन पार्वती को लेकर विवाह मंडप में प्रवेश दिया। पुष्पमाला विधि हुई और सुंदर अंगुष्ठ की पूजा हुई। शिव और पार्वती का मिलन हुआ, सुंदर कन्यादान हुआ और गर्गाचार्य महाराज ने सुंदर विधि कराई। शिव पार्वती एक से मदंतर है। भगवान व्यास ने कहा तत्र गर्गाचार्य प्रणोहित। गर्गाचार्य महाराज ने शिव और पार्वती की सुंदर विवाह की विधि कराई। हिमवान मेनया साध्यम कन्या दातो प्रचक्रमे। कन्या दातो प्रचक्रमे। पिता जो कन्या को देते हैं सब कुछ ही कन्यादान कहते हैं। कन्या का दान नहीं, कन्या को जो देते हैं वही दान है। लड़की का दान नहीं कर रहे हैं, लड़की को जो वस्तु दे रहे हैं उसका दान कर रहे हैं। बहुत सारा वर्णन किया, बहुत कुछ दिया है और बाद में अग्निदेव को प्रज्वलित किया और प्रथम मंगल इसमें भाई मैनाक ने जौ की आहुति दी है और प्रथम मंगल पूर्ण हुआ। ये दृश्य बड़ा अद्भुत होता है।